मेरा घर भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा रहने के लिए? मेरा आदमी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा वोट, मेरा घर वाले का वोट भी है, सब कुछ भी है। मेरा कोई नहीं ठिकाना है। यहाँ पर ऐसे आदमी है कि जो किराया नहीं दे सकता है, किराया देगा कि खाएगा, और बहुत पहले से रह रहा है। वोट कार्ड तो बनवा रखे इन्होंने, तो वोट ऐसे ही ले रहे थे फ्री में। शासन कॉलोनी तो रहे, हम लोग इतना दिन से आस लगा कर बैठे हैं। नींद में सोया हुआ है यहाँ का प्रशासन। जब वोट लेने होता है हाथ जोड़ के कहता कि हाँ आप लोग नाली बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, ये करेंगे, मकान देंगे। आप कहाँ मर गए प्रधान साहब? हम तो कोठी में झाड़ू पोछा करते हैं। तो अगर कॉलोनी उठ जाती तो किराया देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा। हम गरीब आदमी खाएंगे कि किराया देंगे कि क्या करेंगे? कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में काम करते हैं, लोगों के घरों में पोछा झाड़ू का काम करते हैं, तो वो लोग कैसे किराया देंगे? मेरे को ये डर लगता है, अगर मैं दिहाड़ी करने जा रहा हूँ, कॉलोनी टूट जाएगा, बच्चे देखेंगे कि वहाँ काम छोड़ के आना पड़ेगा मेरे को दौड़ के। सामान कहाँ रखेंगे, बच्चे कहाँ रखेंगे? बारिश आ जाता है बीच में, तो कहाँ बच्चे का देखेंगे कि सामान देखेंगे, किसको उठा के कहाँ कहाँ करेंगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि दिहाड़ी करें, अपना घर बचाएं या बच्चों को बचाएं। अगर दिहाड़ी तोड़ के आते हैं तो अपना घर बचाना वैसे भी मुश्किल है। क्या नाम है? उपेंद्र पासवान। अच्छा, तो पासवान जी क्या काम करते हो? सर मैं टेलरिंग का काम करता हूँ। किसका? टेलरिंग का काम करते हो जी। तो कॉलोनी टूटने के अभी नोटिस लग चुका है, आप लोगों को पता भी होगा, प्रशासन ने अखबार में दे चुके हैं कि हम कॉलोनी तोड़ रहे हैं। तो क्या डिमांड है प्रशासन से आपकी और कहाँ जाओगे आप? सर कॉलोनी का तो अभी फिलहाल तो अपना अखबार के माध्यम से ही हमें पता लगा है अभी कि कॉलोनी हमारी टूट रही है। अगले महीने के लास्ट वीक तक तोड़ देंगे वो प्रशासन। तो उसके लिए हम लोग प्रशासन से यही मांगे भाई, जो पुराने लोग यहाँ पे रह रहे हैं, पुराने क्या काफ़ी सब गरीब तबके के लोग यहाँ ज़्यादातर रहते हैं, तो तोड़ने से पहले हम लोग का यही है कि सब जने को यहाँ मकान दे दे, उसके बाद तोड़ दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है, और तो कोई और नहीं है हमारा। तो कितने साल से रह रहे हो? सर यहाँ हम लोग 1990 से रह रहे हैं यहाँ पे। 1990 से? मतलब का 92 का हमारे पास राशन कार्ड वगैरह सब कुछ है यहाँ पे हम लोगों का। तो कितनी कॉलोनी में कितनी झुकियाँ? सर कॉलोनी में इस टाइम लमसम 500-550 झुकी है यहाँ पे। 500 जी। और सभी लेबर तबका? सभी लेबर तबके के ये यहाँ पे, कोई ऐसा तो है नहीं बाहर। तो ये वो लोग हैं जो शहर की बिल्डिंगें बनाते हैं, शहर के अंदर सफाई रखने का काम करते हैं, शहर के अंदर सड़कें बनाने का काम करते हैं, शहर के अंदर पार्कों को सजाने का काम करते हैं, शहर के अंदर और जितनी भी सुविधाएं हैं, जो गरीब आदमी लेबर तबका जो जुड़ा हुआ है वो सब यहीं से है। और आज उन्हीं लोगों को चंडीगढ़ प्रशासन उजाड़ने का काम कर रहा है, इन लोगों को यहाँ से बेघर करने का काम कर रहा है। तो ये लोग अब बच्चे पालेंगे, किराया देंगे या कोई दिहाड़ी करेंगे? तो प्रधान जी मुझे अब एक चीज़ बताइए, कैसे प्रशासन तक इन लोगों की आवाज़ लेके जाओ? सर कॉलोनी की आवाज़ तो हम लोग वैसे भी अभी डीसी साहब से भी पीछे मिल गए हम लोग। उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि आप लोगों को मकान दिया जाएगा जो भी आपके छत का है। डीसी इससे पहले डीसी साहब जो आए थे, हम लोग पहले भी वहाँ डीसी साहब से मिल के आए हैं, तो उन्होंने बोला, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो एक पॉलिसी बनाया कि 2006 के तहत सबको मकान मिलेगा, तो हमारी कॉलोनी तो 1990 से यहाँ बसी हुई है। तो जो सर्वे की जो टीम थी, जिस टाइम इन्होंने 18 कॉलोनियों का जो मकान देने का इन्होंने अपना काम किया है, अल्टीमेशन थी, हाँ, तो वो 18 कॉलोनी में हमारा उसमें लिस्ट में नाम नहीं है, क्योंकि उनको ये लगता था कि ये पंजाब के अंदर में है, लेकिन ये चंडीगढ़ के अंदर में है कॉलोनी। इस वजह से सर्वे वाले की टीम यहाँ नहीं आ पाए, तो हम ये जाके उनके संज्ञान में भी दिलाएं कि भाई ये चंडीगढ़ के अंदर में है, तो हमें मिलना चाहिए। हमें भी 2006 तहत के सबको दियो, अब हमें भी दो पॉलिसी एक बनाई गई थी चंडीगढ़ प्रशासन के तहत, जो 2006 से पहले के लोग हैं उन लोगों को मकान दिए जाएंगे, लेकिन अब प्रशासन 2006 क्या 90 क्या 92 क्या, और अब तो किसी को भी मकान नहीं दे रहा। अभी तो किसी को भी नहीं दे रहे मकान, क्योंकि उनकी खुद की पॉलिसी बनी हुई है कि 2006 के तहत उससे पहले जो भी यहाँ पे रह रहे हैं उनको सबको मकान दिया जाए। तो यहाँ पे तो हम ही लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है यहाँ पे, बाकी सबको तो लमसम दे ही दिए हैं। जो हमारी कॉलोनी है यहीं पे ज्यादा भेदभाव कर रहे हैं गवर्नमेंट यहाँ पे।
तो अगर आप लोगों की आवाज़ नहीं सुनी जाती है और कॉलोनी तोड़ दी जाती है तो क्या रास्ता रहेगा आपके पास? सर हम लोग अब यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं नहीं जो कहीं मकान लेके बसे, चाहे कुछ ऐसे नहीं जाएंगे बेचारे, कहीं कोई किराए पे लेंगे। अब 3500-4000 लोग किराए भरेंगे, नहीं तो अपने घरों के जाएंगे ही, और तो लड़ने वाले तो है नहीं, गवर्नमेंट से कोई लड़ जाएगा यहाँ पे। नहीं, कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे आप? सर हम कोर्ट का दरवाजा भी खड़काएंगे हम लोग, क्योंकि उसके बगैर तो फिर मान ही नहीं रहे जब प्रशासन। वैसे हालांकि सेक्शन कोर्ट का भी ऑर्डर है कि भी इनको मिलना चाहिए मकान। जब हमने 2011 में सेशन कोर्ट हमारे 2011 में हमने केस भी फाइल किया था यहाँ पे, इसी के 2006 के तहत सबको मकान दिया तो हमें भी दिया जाए, तो उसके पे उन्होंने कार्रवाई भी किया हुआ है। और 2016 में जजमेंट भी आई हुई है कि भाई इनका राइट बनता है, इनको आपको 2 मकान, कोई भी पॉलिसी बनाओ। तो फिर चंडीगढ़ प्रशासन उस कोर्ट के फैसले को चैलेंज क्यों कर रहा है? उसके बाद दोबारा आप लोगों ने कोई कार्रवाई की उसके ऊपर? नहीं, उन्होंने तो इसका चैलेंज किया ही नहीं। नहीं, जैसे तोड़ रहा है और मकान नहीं दे रहा है, अगर मकान देना होता आप लोगों को तो उनको यहाँ कोई कैंप लगाना चाहिए था। कैंप लगाकर उन लोगों का कागज चेक करने चाहिए थे जो 30 साल से लोग यहाँ बैठे हैं, 1992 से लोग बैठे हैं। और चंडीगढ़ प्रशासन की पॉलिसी है कि 2006 से पहले के लोगों को हम मकान अलॉट जरूर करेंगे, लेकिन अब बगैर मकान दिए और बगैर लोगों की बात सुने, बगैर लोगों से मिले और किसी प्रकार का कोई हल नहीं निकाला जा रहा है इन गरीब लोगों का। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सर, ऐसी बात है। क्योंकि हाँ जी मैडम, यहाँ पर बहुत गरीब आदमी है। क्या नाम है आपका? अमलावती देवी। हाँ जी, यहाँ पर ऐसे आदमी है कि जो किराया नहीं दे सकता है, किराया देगा कि खाएगा, और बहुत पहले से रह रहा है। उसके लिए कोई आपसे रिक्वेस्ट है कि बात उनकी सरकार इसके लिए कुछ करे जी। तो मैडम कितने साल से रह रहे हो? हम लोग कुछ नहीं तो 25-30 साल हो गया यहाँ पर रहते हैं। 30 साल से आप रह रहे हो, मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रशासन ने 2006 की जो पॉलिसी के तहत आप उसके अंदर आते हो और आपको आपका जो मकान का राइट है, वाजिब हक है, वो बनता है जी, लेकिन प्रशासन नहीं दे रहा है, तो क्या करोगे आप? अब ये मामला में तो मेरे को पता नहीं कि क्या करेंगे, मगर प्रशासन को तो देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर गरीब आदमी बैठे हैं, इसीलिए बैठे हैं। क्या काम करते हो? कुछ नहीं सर, हाउस वाइफ है। अच्छा, हस्बैंड क्या करते हैं? नहीं है, बच्चे पढ़ने वाले हैं। कौन सी क्लास में? एक BA में पढ़ते हैं, एक 12वीं क्लास, 10वीं में है, एक छोटा बच्चा है। क्या नाम है? शारदा। अच्छा, अम्मा कितने साल से रह रहे हो आप? हम तो 91-92 से रह रहे हैं। अच्छा, हाँ अभी कॉलोनी तोड़ रही है प्रशासन चंडीगढ़? तो प्रशासन कॉलोनी तोड़ रहे, हम लोग इतना दिन से आस लगाकर बैठे हैं, इतना इलेक्शन वोट दिए, इतना दिन से बैठे हैं, हम लोग के कुछ नहीं दे रहा है। तो हम लोग के कॉलोनी दे, जहाँ उठा माने हटाइए, जहाँ जगह देकर तो हमको बैठाइए, तब कॉलोनी तोड़िए। अम्मा क्या काम करते हो आप? हम तो कोठी में झाड़ू पोछा करते हैं। तो अगर कॉलोनी उठ जाती तो किराया देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बहुत मुश्किल होगा, हम गरीब आदमी खाएंगे कि किराया देंगे कि क्या करेंगे? हाँ, कहाँ से किराया देंगे? गरीब आदमी कहाँ से किराया देंगे? तो सोचने की बात है कि कहाँ से किराया देंगे। हाँ? कुछ लोग ऐसे हैं जो घरों में काम करते हैं, लोगों के घरों में पोछा झाड़ू का काम करते हैं, तो वो लोग कैसे किराया देंगे? तो चंडीगढ़ प्रशासन को सोचना चाहिए। तो मैं क्या कहना चाहूँगा प्रशासन से? हम तो प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि से हम लोग के गरीब आदमी है, हम लोग के घर दे, हम लोग के हम लोग के घर दो। इतना दिन से आस लगाकर बैठे हैं, वोट देते, वोट गिराते हम लोग। हाँ, आया अब कहते हैं कि से कॉलोनी तोड़ेंगे, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? अब चुका हूँ यहाँ पे, इतने दिन से बुजुर्ग आदमी रह चुका है। क्या नाम क्या आपका? अखिलेश पासवान। अच्छा, इतने दिन से रह चुका है, कभी ये बात नहीं हुआ, आज ये बात क्यों हो रहा है? न बाथरूम साफ हो रहा है, मेरा फैमिली औरत घर का बाहर जा रहा है, कभी जंगल में जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, अभी ये कॉलोनी, चलो बाथरूम तो आप रहोगे तो बाथरूम रहेगा। हाँ जी। अब जब आप ही जा रहे हो तो आपको बाथरूम का क्या? मैं तो नहीं जा रहा हूँ। नहीं, आप कहाँ रहते हो? मैं एक इसी कॉलोनी में। इस कॉलोनी को तो प्रशासन ने तोड़ने के लिए बोल दिया। तो कब तोड़ेगा? वो कुछ लगाएगा, बात करेगा आके यहाँ पे, कब? ये बात तो गलत बात है, बिना कोई सबूत दिए हुए कैसे तोड़ सकता है? कोई सबूत दिए मतलब अखबार में आ चुके हैं भाई साहब। सर वो बात नहीं होता है, आके कॉलोनी में बोलना वोट चाहिए। कार्ड तो बनवा रखे हैं इन्होंने, तो वोट ऐसे ही ले रहे थे फ्री में। हाँ, ये बात सोचने वाली है जो इस मैडम ने बोली है कि जब हमसे
वोट ली जाती है, जब हमें इलेक्शनों के समय पे ये बोला जाता है कि आप हमारे हो, आप हमारी पार्टी के हो, लेकिन जब अब इनकी कॉलोनी जो तोड़ने का एक नंबर लगाया गया है तो प्रशासन अब इनकी वोटों को क्यों इग्नोर कर रहा है, क्यों अनदेखा कर रहा है? तो मैडम वोट तो आप देते हो, किस पार्टी को वोट देते हो? बोलिए। मोदी को दिए थे आज तक वोट। तो मोदी तो अभी कॉलोनी टूट रही है, तो मोदी का कोई बंदा पता ना कौन है वो, हमेशा बस वोट ही लेते आया है। जब भी देखो कौन वोट लेता है आपसे? यहाँ प्रधान ही लेते आया है, जो भी प्रधान है। व्यवस्था है कि हम लोग का अभी कोई माने बात विचार नहीं है, डायरेक्ट कहता है तोड़ो करोनी। हम लोग गरीब आदमी है, कहाँ एक बैग भाग के कहाँ जाएंगे? हाँ, कोई जगह नहीं है, कोई था नहीं है, हम लोग कहाँ जाएंगे? मर जाएंगे रोड पे, रोड भी नहीं रहने। क्या कह रहे हो? आधे कांग्रेस के दे रहे, आधे तो मोदी के दे रहे। चलो दोनों के दे रहे, तो दोनों में से तो कोई गरीब आदमी के करो, एकदम से हटाएंगे, बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे? छोटा मोदी का एकदम से नहीं। जब वोट लेने होता है हाथ जोड़ के कहता कि हाँ आप लोग का नाली बनवाएंगे, घर बनवाएंगे, ये करेंगे, मकान देंगे। आप कहाँ मर गए प्रधान से? अब प्रधान से तो कोई आया भी नहीं रहा तोड़वाने के लिए। करे हाँ तोड़ देंगे, घेर देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। छोटे छोटे बच्चे लेकर कहाँ जाएंगे आप? पानी में तो आप क्या कहते हो मैडम? क्या कहना है, यही कहना है ना टूटे तो सही है। नहीं देखो, ना टूटेगा तो सवाल ही नहीं है इसके अंदर ना। टूटे तो फिर जो बंदे रह रहे हैं, इतने पुराने भी हैं, नए भी हैं, इनको कहीं तो दे। जो तो पुराने रह रहे हैं उनके तो नाम आ गया कि उनको मिल जाए। अच्छा, आ चुका है नाम? मतलब बोल रहे हैं जो पुराने बंदे हैं उनको तो मिलेगा, और जो नए बंदे रह रहे हैं काफी सालों से, नए भी काफी सालों से, उनको भी हो गए 20-20 साल, 22 साल। मुझे भी अब यहाँ पे 21-22 साल होने जा रहे हैं रहते हुए, तो मैं भी वोट यहाँ दे रही हूँ। क्या नाम क्या आपका? रेखा। हाँ, तो हम लोग भी वोट यहाँ दे रहे हैं। इतने जब से शादी हुई यहीं पे आए, पूरी फैमिली, हम दोनों मियाँ बीवी वोट डाल रहे हैं। तो इसके कहने मतलब ये है, हम तो 20-22 साल पुराने हैं तो हमें भी नहीं मिलेगा, उनसे हमसे ज्यादा पुराने उन लोगों को मिलेगा। ये तो गलत बात है। वोट तो हम भी दे रहे हैं। पुराने वाले के पहले दो तब तोड़ो। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? लक्ष्मी। अच्छा लक्ष्मी बेटा, कितनी उम्र है आपकी? क्या कितने साल के हो आप? 10 साल की। यही रहते हो? हाँ। पढ़ते हो? नहीं। पढ़ते क्यों नहीं? लेकिन पढ़ने क्यों नहीं पढ़ना? पता है स्कूल भी यहाँ पास में है, बच्चे पूरी कॉलोनी का स्कूल में यहीं पे पढ़ता है, अब पता है कहाँ किराए पे लेंगे? बच्चों का भी बहुत कुछ सिस्टम चेंज हो जाएगा सब लोगों का, क्योंकि बच्चों की बहुत दिक्कत आ जाएगी। बड़ों तो चलो जैसे तैसे काम कर लेंगे, और जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई किसी का नजदीक है स्कूल, किसी का अब कोई दूर लेगा, कोई कहीं लेगा, लेने तो पड़ेगा। जब टूटेगा तो उसके बाद बच्चों की बहुत दिक्कत आ जाएगी, बच्चों की बहुत ही फर्क पड़ेगा उनके भविष्य। बहुत गलत कर रहा है सर। बिल्कुल, चंडीगढ़ प्रशासन बहुत गलत कर रहा है, और चंडीगढ़ प्रशासन को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। क्या नाम है आपका? सोहन कुमार जी। अच्छा सोहन कुमार, यही रहते हो आप? हाँ जी। क्या काम करते हो? हम तो ये लेबर करते हैं जी, गाड़ी का। तो कॉलोनी टूट रही है, उसके बाद कहाँ जाओगे? प्रशासन हमें मकान देगी जी। अच्छा, कितने साल से रह रहे हो? यहाँ से 15 साल रह रहे हैं। 15 साल से जी। आज तक घर जल गया था, वो तरह से आज तक नहीं मिला हमारे। अभी मैंने 90 चुकी, मैं सोचा ऐसा मिलेगा, अभी तक जो आग लगा है आज तक नहीं मिला, न कोई हमारे तक हल हो रहा। 6000 रुपया हम लोगों को मिला था, ऐसे घर बना लो, जिस दिन अगर देंगे तब आपको उठा के हमने भेजेंगे। हम घर देंगे तभी उठाएंगे, बीच नहीं उठाएंगे। 90 चुकी में आग लगा था, तभी जाके आदर्श कॉलोनी के नाम पूरा कब लगा था? कब लगा? ये हमारा 2010 में लगा था। 2010 में यहाँ 90 चुकी में आग लगा। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा। आज तक उनको कोई सुनवाई नहीं हुआ, ना कोई तकले उसको हुआ, ना ये कॉलोनी का सर्वे हुआ, ना कुछ भी है। आज तक कहता है कोई भी MP जीता है, कहता मैं सर्वे कराऊंगा, कोई सब जीत के चले जाता, कोई सर्वे नहीं कराया। तो यही तो बात है कि जब वोट लेनी होती है तो लोगों को सिर्फ ये कहा जाता है कि हम मकान देंगे जी, हम आपकी गलियां पक्की करा देंगे, हम आप लोगों को कहीं अच्छी जगह बैठा देंगे। क्या सिर्फ ये लोग वोट देने के लिए हैं,
या वोट डालने के लिए इन लोगों को यूज किया जाता है? 94 से सर यहाँ पर बैठा हुआ है, 94 से वोट बना हुआ है, पुराना से पुराना बैठा हुआ है। आज वो पुराना से आदमी बैठा हुआ है, सबके मकान मिल गया, सबके जगह बैठा दिया। इस कॉलोनी का कोई नहीं सुनवाई होता है। चाहे कांग्रेस जीता है वो भी कहता है मैं वादा देता हूँ बनवा देंगे, बीजेपी भी किया है वो भी कहता है वादा देते हैं बनवा देंगे, आपको हमने सर्वे करवाएंगे। बिजली पानी कोई नहीं है, बिजली पानी है। देखिए हमारा सर देखिए मेरा गंदगी इतनी है। नहीं मैं जो पूछ रहा हूँ, बिजली पानी की सुविधा है? हाँ वो तो है जी। ठीक है, जब इन लोगों को बिजली पानी दी जाती है और इस देश का संविधान ये कहता है कि जो लोग जहाँ रहते हैं अगर 12 साल रह जाते हैं तो उन लोगों को कहीं पर पक्का मकान या किसी प्रकार की सुविधा दी जाती है। जब बिजली पानी हम इनको दे रहे हैं तो ये इस देश के नागरिक हैं और इस देश के नागरिक होने के नाते ये चंडीगढ़ के अंदर रहते हैं, चंडीगढ़ को वोट देते हैं, चंडीगढ़ की जो उपलब्धियां हैं, चंडीगढ़ को चमकाने के लिए जो काम करते हैं, चंडीगढ़ को सजाने का जो काम करते हैं, ये इस देश के, इस शहर के रहने वाले लोग हैं। लेकिन इस शहर के लोगों के साथ राजनीति की जा रही है, ऐसे इन लोगों को धुतकारा जा रहा है, ऐसे इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए यूज किया जा रहा है। तो इन लोगों का ऐसी मानसिकता बन चुकी है चंडीगढ़ प्रशासन की कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ के नेताओं को सिर्फ वोट से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है। इसमें 5000 लोग हैं कॉलोनी, 1000 कॉलोनी में कोनो के सुविधा नहीं हुआ से हमने सर्वे करवा के दे। आज तक ले सबका बीवी बच्चा रो रहा है, छोटे छोटे बच्चा रो रहा है, सब घर से बेघर हो रहा है, हम जाए किससे जाए कहाँ। अब बताइए इतना साल से बैठा हुआ है, इनको क्या नींद में सोया हुआ है यहाँ के प्रशासन, चाहे यहाँ के अधिकारी लोग हैं? नहीं, बिल्कुल अधिकारियों का भी फर्ज बनता है कि आप सर्वे कीजिए, सर्वे में जो आपकी पॉलिसी है और पॉलिसी के अंदर जो लोग आते हैं उनको तो कम से कम मकान या कोई जगह दी जानी चाहिए, क्योंकि ये चंडीगढ़ लोगों को बसाने के लिए माना जाता है। 90 चुकी में आग लगा है, हम लोग का नाम भी बोल रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग का कोई सोचना नहीं है ऐसे हम सर्वे करवा के जाए। नाम भी बोल रहा है, हर बंदे के भी नाम बोल रहा है उसमें पे। क्या काम करते हो? मालिन का काम करते हो। अच्छा, माली का काम करते हो आप, तो कॉलोनी टूट जाएगी फिर कहाँ जाओ? वो तो सरकार के देना पड़ेगा, कुछ रहने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था सरकार देगी आपको। तो सरकार कैसे देगी बॉस? आपको सरकार तो जानती ही नहीं है, आप लोगों को कंफ्यूजन में है सरकार। तो क्या आप चंडीगढ़ से हो, पंजाब से हो, कहाँ से हो आप? चंडीगढ़। मेरा घर भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगा रहने के लिए? मेरा आदमी भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? मेरा घर वाले का वोट भी है, सब कुछ भी है, मेरा कोई नहीं ठिकाना है। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? क्या नाम? तो बच्चे क्या करते हैं? एक लड़का है मेरा, कोई नहीं है। कॉलोनी अगर टूट जाएगी तो क्या करोगे? कहीं ठिकाना नहीं, मर जाऊंगी, कुछ नहीं करूंगी। आराम से पकड़ लो इनको, पकड़ लो। तो अब देखिए आप, मेरी भी चंडीगढ़ प्रशासन से हमारी भी रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इन लोगों को समझा जाए, इन लोगों की बात को समझा जाए। जैसे ये लोग आज एक अम्मा रो रही है, लेकिन जब कॉलोनी टूटती है तो लोगों के दिल टूटते हैं, लोगों के अरमान टूटते हैं। तो इन लोगों का कुछ ना कोई हल निकाला जाए। और मैं अजमेर सिंह, वीर भारत समाचार से नमस्कार। सब कुछ भी है, सिर्फ मेरा नहीं बना है। बाकी देखते हैं उसको। जान को जिसको